हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार बजट विस्तार पूर्वक समझेंगे। काहे कि यहाँ से जो क्वेश्चन है बीपीएससी हमेशा पूछता है और ये बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो बस ध्यान से आप समझिएगा कि पूरा बिहार बजट को सबसे पहले जो वित्तीय वर्ष 2026-27 का जो बिहार बजट है वो पेश किए कौन थे? तो विजेंद्र प्रसाद यादव पेश किए थे 3 फरवरी 2026 को। 3 फरवरी 2026 को विधानमंडल में बिहार के तत्कालीन उस समय के जो वित्त मंत्री थे विजेंद्र प्रसाद यादव, वही जो है बिहार बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 पेश किए थे। ठीक है। और इसका थीम क्या रहा था? तो संपन्न बिहार समृद्ध बिहार, यही थीम रहा था। याद रखिएगा थीम क्या रहा था? तो संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। और ये जो 2026-27 वित्तीय वर्ष का जो बिहार बजट था, इसका भाषण सबसे कम रहा था। ऐसे बजट में सबसे बड़ा बजट था लेकिन भाषण में बहुत छोटा था। लगभग 11 मिनट 35 सेकंड का भाषण था इनका। पूरा टाइमलाइन जो भाषण का था विजेंद्र प्रसाद यादव जी का, वो एक 11 मिनट 35 सेकंड का था, नहीं अप्रोक्स में 12 मिनट हम बोल सकते हैं। ठीक था, 4 पॉइंट याद हो गया होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो बिहार बजट था वो पेश कौन किए थे? तो विजेंद्र प्रसाद यादव 3 फरवरी 2026 को। थीम क्या रहा था? तो संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। भाषण का जो ये जो बिहार बजट 2026-27 का था, वो भाषण का अवधि क्या रहा था? 11 मिनट रहा था। अब देखिए, इसका आकार आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार बिहार बजट जो 2026-27 का जो आकार रहा था वो क्या रहा था? तो 3,47,589.76 करोड़। तो ऐसे डाटा याद कीजिए, 3,47,589, मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, 3,47,589 करोड़ रुपया रहा था। ठीक। तो ई था 2026-27 वाला। इसके पहले अगर पिछला पूछ दे तो 3,16,895 करोड़ के आसपास रहा था पिछला बार। जो कि इस बार जो पिछला अगर दोनों का कंपेयर किया जाए, पिछले साल और इस साल का, तो लगभग 36,694 करोड़ का अंतर है। यानी पिछले साल के तुलना में इस साल जो है आकार में, बजट आकार में 10% की वृद्धि की गई है। 4 फैक्ट याद हो जाएगा। 2026-27 का जो बजट है इसका आकार कितना रहा था? तो 3,47,589 करोड़। पिछले साल कितना रहा था? तो 3,16,895 करोड़। पिछले साल के कंपेयर में इस साल कितना वृद्धि हुआ? तो 10% का वृद्धि हुआ। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। एक अलावा ये जो बजट है वो 2026-27 वाला जो बजट है वो 7 निश्चय 3 की परिकल्पना के तहत प्रस्तुत किया गया है। याद रखिएगा कि 2026-27 वाला जो बजट है ना, वो 7 निश्चय 3 की परिकल्पना के तहत ही प्रस्तुत किया गया है, जिसमें समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, बुनियादी ढांचा और आम लोगों की कल्याण पे जोर दिया गया है। ठीक है। याद रहेगा आपको कि जो बजट 2026-27 वाला है वो 7 निश्चय 3 की परिकल्पना के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसमें समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, बुनियादी ढांचा और आम लोगों को कल्याण के पे जोर दिया गया है। अब यहाँ से समझिए, इस सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में जो हम शामिल किए हैं। अब देखिए, जो 2026-27 वाला जो बजट था इसमें कुल व्यय कितना रहने का अनुमान है? तो 3,47,589 करोड़। ठीक। 3,47,589 करोड़, यही एक बजट का आकार है। ये टोटल व्यय है। ठीक। ये व्यय जो है कैसे कैसे होगा? तो देखिए, इसमें से व्यय दो भाग में बढ़ जाता है। एक होता है राजस्व व्यय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। तो ये राजस्व व्यय कितना हो जाएगा? तो 2,84,133 करोड़। पॉइंट के बाद वाला डाटा भूल जाइए, पॉइंट के पहले वाला डाटा ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो 2,84,133 करोड़ रुपया है राजस्व व्यय। और पूंजीगत व्यय कितना रहने का अनुमान है? तो 63,455 करोड़। ठीक। अब देखिए, ऐसे अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो कुल व्यय का 81% लगभग राजस्व व्यय रहेगा और 18% लगभग पूंजीगत व्यय रहेगा। ये डाटा को स्क्रीनशॉट लीजिए, दो तीन बार पढ़ लीजिएगा। और देखिए, कुल प्राप्ति, जैसे बजट में दो चीज रहता है, एक होता है व्यय माने खर्चा कैसे करना है, और दूसरा प्राप्ति कहाँ कहाँ से आएगा। तो कुल प्राप्ति जो है लगभग 3,47,752 करोड़ के आसपास रहेगा, जिसमें से राजस्व व्यय 2,85,277 करोड़ होगा और पूंजीगत व्यय जो है 62,475 करोड़ रहेगा। परसेंटेज में बात किया जाए तो 82% जो है राजस्व प्राप्ति रहेगा और 17% जो है अथी ये जो है पूंजीगत प्राप्ति रहेगा। तो ये डाटा आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा क्या रहने का अनुमान है? तो जीएसडीपी का लगभग 2.99% जो है 2.99% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है।
तो ये फैक्ट भी आप समझ लीजिएगा। ये पूरा जो हम लिखे हैं ना, इसको स्क्रीनशॉट लेके 2-3 बार डाटा को रट जाइए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा। आगे चलिए, तो वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट कितना होगा। देखिए, ये आप फैक्ट याद रखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक जो स्कीम है, इसका कुल बजट कितना रहेगा, तो 1,22,155.40 करोड़ के आसपास रहेगा, जो कुल 35% के अनुमानित है। और आर्थिक विकास दर क्या होगा, तो 14.9% अनुमानित किया गया है। ठीक है, 2026-27 बजट के अकॉर्डिंग आर्थिक विकास दर कितना अनुमानित किया गया है, तो 14.9%। क्वेश्चन भी VVI है। अब देखिए, हमारा जो बजट था 2026-27 वाला, इसमें सबसे ज्यादा जो व्यय है वो किस पे किया जाएगा, तो शिक्षा और उच्च शिक्षा पे। ठीक है, मैंने शिक्षा पे सबसे ज्यादा जो है बजट खर्चा किया जाएगा। लगभग 68,216 करोड़ रुपया जो है ना, वो पूरा का पूरा शिक्षा पे। इसके बाद स्वास्थ्य पे लगभग 21,270 करोड़, ग्रामीण विकास पे 23,701 करोड़, ऊर्जा क्षेत्र पे 18,737 करोड़, और गृह विभाग पे 20,132 करोड़ रुपया के आसपास खर्चा किया जाएगा। इसको भी स्क्रीनशॉट लेके एक बार रट लीजिएगा, ताकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है। अब देखिए, बजट के अकॉर्डिंग बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का गठन होगा। 2026-27 बजट के अकॉर्डिंग बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का गठन होगा, और 500 से ज्यादा ग्रीन बस स्टॉप बनाया जाएगा, और 2000 चार्जिंग स्टेशन तैयार किया जाएगा। तो ई बिहार बजट 2026-27 के अकॉर्डिंग बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का गठन होगा, और 500 से ज्यादा ग्रीन बस स्टॉप और 2000 चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। देखिए, आगे कहता है कि 2026-27 बजट की ही बात हो रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर एक किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहले 6,000 राशि दिया जाता था। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पहले 6,000 रुपया किसानों को दिया जाता था, अब 9,000 रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 7 निश्चय 3 के तहत 2030 तक लगभग 1 करोड़ रोजगार को सृजन किया जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा कि 7 निश्चय 3 के तहत 2030 तक लगभग 1 करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत लगभग 3,000 किलोमीटर ग्रामीण पथ का निर्माण किया जाएगा। तीनों चारों फैक्ट याद हो जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 किस्त से राशि 9,000 रुपया कर दिया गया, प्रतिवर्ष दिया जाएगा। अब 7 निश्चय 3 के तहत 2030 तक लगभग 1 करोड़ रोजगार सृजन किया जाएगा, और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख तक लगभग वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 3,000 किलोमीटर पथ निर्माण किया जाएगा, ग्रामीण पथ। इसके अलावा मॉडल स्कूल तैयार किया जाएगा, प्रत्येक गांव में मॉडल स्कूल तैयार किया जाएगा, और उसके तहत उन लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और 5 नए एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा, और डिफेंस कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। तो इस सब के सब जो है किसके तहत किया जाएगा, तो 7 निश्चय योजना के तहत किया जाएगा। बाकी मेरा बजट वाला वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे हम लिंक दे दिए हैं, उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा।